जय हिंद साथियों। बताइए आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक ही होंगे और अच्छा से तैयारी में लगे होंगे। जो भी लोगों को जिद होगा, पागलपन होगा, हमको वर्दी लेना है, तो हमको आशा और विश्वास है कि वो भाई दिन रात मेहनत करते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, उस लोगों को जिद है हमको वर्दी लेना है, लेकिन वो लोग कोढ़िया होते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक ना? तो दोस्तों आज मेरा ये क्लास है अनुपात और समानुपात डेमो क्लास 2। ठीक ना? 1 आप लोगों को बता चुके हैं, जो भी भाई देखे होंगे वो क्लास वीडियो, वो भाई को अनुपात और समानुपात जरूर समझ में आया होगा। ठीक ना? तो आज मैं यहाँ पे डेमो क्लास 2 बताने वाला हूँ। तो जो भी भाई अभी तक मेरा चैनल से नहीं जुड़े होंगे, तो दोस्तों आप लोग मेरा चैनल से जुड़ जाना, ताकि आप लोगों को इस चैनल से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक ना? टीए भर्ती के लिए, चाहे आप लोग 2027 के लिए, यहाँ पे ट्रेडमैन के लिए, चाहे WMP के लिए, चाहे GD के लिए तैयारी करते हो, वो सभी का सिलेबस सेम है। आप लोगों को यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। टीए का भाई सिलेबस थोड़ा अलग है। ठीक ना? इसमें आप लोगों का एक सब्जेक्ट नहीं है। जीके से आप लोगों का 20 क्वेश्चन रहेगा, फिर मैथ से आप लोगों का यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेगा, और फिर आप लोगों का भाई यहाँ पे साइंस से 15 क्वेश्चन रहेगा। इसमें रीजनिंग नहीं है, लेकिन आप लोगों का इंडियन आर्मी अग्निवीर में आप लोगों का रीजनिंग भी है। ठीक ना? इसमें सिर्फ रीजनिंग हटा दिया गया है, लेकिन इसका भाई पेपर होता है ऑफलाइन। अगर आप लोग यहाँ पे एक बुनका को गोल कर देते हो, तो भाई आप लोगों का वही राइट हो जाएगा, चाहे वो गलती हो चाहे आप लोगों का सही हो। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, अगर आप लोग एक बार सही भी कर देते हो, अगर मान के चलो ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत है, मान के चलो ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत है और इसमें टिक लगा दिए हो, तो इसको आप लोग बुनका हटा सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है भाई, जब एक बार इसको गोलकी कर दिए हो, तो फिर भाई ये आपका सही नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पे अभी से लग जाना है। ठीक ना? देखो टीए का दौर वही निकालता है जो भाई के अंदर जुनून जज्बा होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों का जो टीए का दौर होता है भाई चीता वाला दौर होता है। तो इसमें अधिकतर भाई, ठीक ना, दौड़ने में तो फास्ट रहते हैं, लेकिन जो भाई दौड़ने में फास्ट रहते हैं वो भाई पढ़ने में भी कमजोर रहते हैं। तो आप लोगों को भाई यहाँ पे दौड़ना भी है, और साथ में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई भी करना है, ताकि आप लोगों को उस समय दिक्कत नहीं होगा। समय बहुत ही कम है, आप लोग को अभी से तैयारी में लग जाना है। ठीक ना? तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक लाइन सुनाना चाहता हूँ कि न चांद की है चाहत, न तारों की ख्वाहिश है, कि न चांद की है चाहत, न तारों की ख्वाहिश है, और हर जन्म में फौज की वर्दी मिले, बस यही ख्वाहिश है। कितने लोग हैं जो सोचते हैं मेरा फिर अगला जन्म इंसान में होगा, तो हमको वर्दी ही चाहिए? कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताना। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अनुपात और समानुपात। ठीक ना? अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है विलोमानुपाती, तो भाई कैसे ज्ञात करना है? मान के चलो यहाँ पे आप लोगों का संख्या दिया हुआ है 7:8, इसको विलोमानुपाती ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है? जैसे ही आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलता है विलोमानुपाती ज्ञात करने के लिए, तो आप लोगों को उल्टा कर देना है। ठीक ना? जैसे यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है 7:8 का विलोमानुपाती ज्ञात करें, तो भाई यहाँ पे 7:8 है, तो इसको भाई उल्टा कर देना है। 8 को पहले लिख देना है, फिर 7 बाद में लिख देना है। तो यही आप लोगों का विलोमानुपाती होता है। ठीक ना? उल्टा कर देना है, जो भी संख्या लिखा हुआ है उसको उल्टा कर देना है। अब यहाँ पे फिर आप लोगों का AB अनुपात A अनुपात B बराबर 7:8 है, तो आप लोगों को यहाँ पे भाई फिर B अनुपात A निकालना है। तो भाई इसको उल्टा कर देना है। ठीक ना? 7:5 है, तो 5 को पहले लिख देना है, फिर भाई 7 बाद में लिख देना है। तो यही आपका भाई इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? अगर आप लोगों का क्वेश्चन में देखने को मिलता है मिश्र अनुपात,
तो मिश्र अनुपात देखने को मिलेगा तो आप लोगों को कैसे भाई ज्ञात करना है। तो जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन में मिश्र अनुपात देखने को मिलता है तो आप लोगों को बट्टे में लिख के और गुना कर देना है, ठीक ना, आसानी से बन जाएगा। बट्टे में लिख के आप लोगों को गुना कर देना है। तो बट्टे में कैसे लिखना है अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 3 अनुपात भाई कितना है 2 है, तो 2 लिख देना है। बट्टे में बोला है तो बट्टे में यहाँ पे बदलना है, गुना कर देना है। 8 अनुपात भाई कितना है 9 है, तो 9 लिख देना है, फिर गुना का चिन्ह दे देना है। और 5 अनुपात 4 है, ठीक ना, और आप लोगों को इसको काट देना है। ये भाई 2 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये भाई 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 2 एकम 2 से गया। तो भाई कितना बचा यहाँ पे 5/4, 5/3 बचा ना, 5/3 बचा। तो आप लोगों को अनुपात में लिख देना है, ठीक ना। मिश्र अनुपात, अनुपात बोला है तो ऊपर वाला संख्या को पहले लिखना है। तो 5/3 आपका यही इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को याद रखना। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोगों को ऐसे ही बनाना है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है भाई 3/4 है, ठीक, फिर भाई यहाँ पे 5/7 है, फिर यहाँ पे भाई 2/1 है। बनाओ आप लोग, कैसे बनाओगे आप लोग को बोला हूं कि जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है मिश्र अनुपात तो आप लोगों को बट्टा में लिख के काट देना है, ठीक ना। तो 3/4 है तो भाई 3 बट्टा यहाँ पे 4 लिख देना है, फिर गुना कर देना है। 5/7 है तो बट्टा में लिख देना है, फिर गुना दे देना है। और 2/1 है तो 1 दे देना है। अब देखो भाई ये कैसे कटेगा, यहाँ पे आप लोगों को काटना है। तो ये भाई 2 दूनी 4 कटेगा, ठीक ना, बाकी कटने वाला है, बाकी नहीं कटने वाला है। तो गुना कर दो भाई, 3 दूना 6 हुआ और लिया में भाई 7 दूना 14 ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6 यही ना होगा भाई। यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6 और यहाँ पे भाई 3 दूना 6 और 7 दूना 14। तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, 6 बट्टा यहाँ पे भाई 7 दूना 14, ठीक ना। तो इसको अनुपात में लिख दो, यहाँ पे 6/14 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे आप लोगों को बनाना है। यहाँ पे भाई अंक तो गलती नहीं ना हुआ, आप लोग देख लेना। जैसे ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है मिश्र अनुपात तो आप लोगों को मिश्र अनुपात देखने को मिलेगा तो आप लोग यहाँ पे संख्या को बट्टा में लिखना है और काट खोट के ऑपरेशन करके भाई आंसर निकाल देना है, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर आप लोगों क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा व्युत्क्रम मिश्र अनुपात निकालने के लिए, ठीक ना, व्युत्क्रम मिश्र अनुपात। तो आप लोगों को कैसे निकालना है, पहले आप लोगों को मिश्र निकालना है, ठीक ना। मिश्र अनुपात कैसे बताया हूँ, बट्टा में लिख के गुना करना है, फिर आप लोगों को उल्टा कर देना है। देखो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है भाई व्युत्क्रम मिश्र अनुपात कैसे निकालना है। तो यहाँ पे भाई 3/4 है, तो 3 अनुपात को पहले आप लोगों को बट्टा में लिख देना है, फिर 2/1 है तो इसको ऐसे लिख देना है, ठीक ना। 2 अनुपात है तो बट्टा में लिख देना है, फिर गुना का चिन्ह दे देना है, 8/7 यहाँ पे लिख देना है। फिर आप लोगों को इसको भाई अच्छा से काट देना है, ठीक ना। काटो भाई, ये कैसे कटेगा यहाँ पे आप लोगों को अभी काटना है। तो ये भाई 2 दूनी 4 गया, ठीक ना, ये 2 दूनी 4 गया। उसके बाद भाई कटने वाला है कहीं पे, उसके बाद भाई नहीं कटने वाला है, ठीक ना। तो उसके बाद यहाँ पे अब भाई 8 त्रिक 24 होगा, हाँ कट जाएगा भाई, ये 4 से कटेगा ना, 4 दूनी 8, ठीक ना। तो ये भाई 4 तिया 12 हुआ और बट्टा में 7 हुआ। तो ये आपका भाई 12/7 आप लोगों का निकल गया, ठीक ना। तो यही आपका यहाँ पे व्युत्क्रम मिश्र अनुपात। फिर आप लोगों को भाई क्या बोला है ऊपर में, फिर उल्टा कर देना है। फिर ये जो आप लोगों का भाई कितना आंसर आया है भूल भी गया। यहाँ पे पहले आप लोगों को 3/4 है, ठीक ना, फिर यहाँ पे भाई 2/1 है, 2/1 है, फिर आप लोगों का यहाँ पे 8/7 है, ठीक ना। फिर आप लोग को इसको काट देना है, ये भाई 2 दूनी 4 गया और ये भाई 4 दूनी 8, ये कट गया। तो ये भाई 4 तिया 12 और बट्टा में भाई 7 आया। तो पहले आप लोगों को 12/7 लिख देना है, फिर आप लोगों को इसको उल्टा कर देना है, ठीक ना। 7 पहले लिखना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे 12 बाद में लिखना है। तो यही आप लोगों का भाई इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग इस बात को याद रखना। अगर आप लोगों को ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है व्युत्क्रम मिश्र अनुपात कैसे ज्ञात करें,
ठीक ना। व्युत्क्रम मिश्र अनुपात कैसे ज्ञात करें, तो फिर आप लोगों को भाई बट्टा में लिख के काट देना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे फिर उल्टा कर देना है। जो भी आप लोगों का यहाँ पे आएगा ना, जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना है, तो वही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर यहाँ पे भाई दो बट्टे की संख्या को कैसे हल करना है। अगर दो बट्टा यहाँ पे मिल जाता है तो आप लोग को कैसे ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन में देखने को मिलता है दो बट्टे की संख्या को कैसे हल करें, तो पहले आप लोगों को तिरछा गुना करना है, ठीक ना। यहाँ पे बट्टा में 1/2 है अनुपात भाई, तो यहाँ पे गुना दे देना है 1/3 है, तो आप लोगों को ऐसे गुना करना है, ठीक ना। पहले भाई इससे गुना करोगे 1 से तो ये भाई 3 होगा, और 2 को 1 से करोगे तो भाई 2 ही होगा, ठीक ना। तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ऐसे आप लोगों को बनाना है भाई, ठीक ना। अगर यहाँ पे बोलता है दो बट्टे की संख्या जैसे ही मिलेगा तो आप लोगों को यहाँ पे भाई तिरछा गुना करना है, ठीक ना। तिरछा गुना करना है आप लोगों का भाई, आसानी से बन जाएगा। उसके बाद चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूँ। यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे 2/3 है, ठीक, और अनुपात भाई यहाँ पे 4/5 है, तो आप लोग इसको कैसे बनाओगे बताओ। आप लोग इसको कैसे सरल करोगे, ठीक ना। तो इसको भी तिरछा गुना कर देना है। 4×5 भाई 20 होगा, ठीक ना। 4×5 20 और 4×3 12 होगा, तो इसको काट देना है भाई। कैसे कटेगा, 4×5 20 और भाई 6, ये भाई कैसे कटेगा यहाँ पे, ये भाई 20 न होगा, नहीं भाई 5×2 10 होगा ना। 5×2 10 होगा, तो ये भाई 5 से कटेगा, और ये भाई 4×3 12 होगा। रुको भाई गलती हो जाता है यहाँ पे भाई, थोड़ा मेरा मोबाइल का स्क्रीन छोट है तो यहाँ पे बनाने में दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे 2/3 था ना, और फिर भाई कितना था अनुपात में, यहाँ पे 4/5 था। तो आप लोग को यहाँ पे बोला हूँ जैसे ही दो बट्टे की संख्या मिले तो आप लोगों को यहाँ पे क्रॉस में गुना कर देना है। तो ये भाई 5×2 10 होगा, और ये भाई 4×3 12 होगा। तो आप लोगों को 5×2 10 और 6×2 12, तो 5:6 ये आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसा टाइप का भाई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फिर आप लोगों को ऐसे ज्ञात करना है। चलो दो बट्टे वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे भाई अगर ऐसा रहेगा, अगर आप लोगों का बट्टे में ऐसे रहेगा तो फिर कैसे ज्ञात करोगे, ये आप लोगों को भाई पता होना चाहिए। बताओ जो भी भाई को याद है कैसे आप लोग इसको सोल्व करोगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को ये दोनों को गुना कर देना है, तो भाई कितना होगा 5×3 15, और ये जो 1 है भाई ऊपर वाला को प्लस कर देना, तो 15 1 16/5 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ऐसे आप लोगों को बनाना है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। चलो मैं एक और बता देता हूँ पॉइंट वाला। मान के चलो यहाँ पे 2 और 2.1/2 है, अनुपात भाई 3 है, तो कैसे बनाओगे भाई। तो यहाँ पे जैसे ही सिंगल संख्या देखने को मिलता है तो अपना मन से बट्टा में 1 डाल देना है, और इसको बताया भाई कि इसको गुना कर देना है, इसको प्लस कर देना है। तो इसको भाई यहाँ पे गुना करके प्लस करोगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 5/2 होगा, ठीक ना। यहाँ पे मैं सही से लिखता हूँ 5/2 होगा, और इधर कितना था भाई 3/1 था, ठीक ना। 3/1 था, और आप लोगों को भाई इसको यहाँ पे तिरछा गुना कर देना है, ठीक ना। तिरछा गुना कर देना, तो ये भाई कितना होगा 5 होगा, और ये भाई कितना होगा 6 होगा, ठीक ना। 3×2 6, इसको ऐसे गुना करोगे तो भाई 6 होगा, और ये 5 एकम 5, तो 5:6 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं बता देता हूँ पॉइंट वाला। अगर पॉइंट वाला देखने को मिलेगा तो आप लोगों को कैसे ज्ञात करना है, ठीक ना। 1/3, चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता देता हूँ पॉइंट वाला। अगर पॉइंट वाला बट्टा में है तो फिर आप लोगों को कैसे ज्ञात करना है, ठीक ना। 1/3
अनुपात यहाँ पे भाई कितना है 0.5 है। तो इसको कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे भाई इसको तो आप लोग सोल्व कर दोगे, ठीक ना। 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक 7/3 होगा। और ये भाई पॉइंट है तो पॉइंट हटाओगे ना तो नीचे में भाई ये 0 आ जाएगा, ठीक ना। पॉइंट हटाओगे तो ये भाई नीचे में 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो भाई इसको गुना कर देना है, तो ये इसको तिरछा गुना करोगे तो भाई 70 होगा 10 से। और फिर भाई ये 5 या 15 होगा, ठीक ना। तो इसको भाई काटोगे तो कितना आएगा भाई 14 पंचे 70 कटेगा, और ये भाई के 3 से कट जाएगा, ठीक ना। तो ये आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा, यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 14:3 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट वाला देखने को मिलता है 0, 5 कुछ भी है तो पॉइंट हटा के नीचे में आप लोगों को संख्या या पॉइंट के आगे जितना भी संख्या है वो उतना 0 आप लोग को डाल देना है, ठीक ना। आप लोगों का भाई आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। उसके बाद चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे 3 बट्टे की संख्या अगर देखने को मिलेगा तो कैसे ज्ञात करना है। अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है 3 बट्टे की संख्या को कैसे हल करें, तो आप लोगों को भाई पता होगा नीचे वाले को लॉसा एलसीएम और लेके ऊपर से गुना करना है, ठीक ना। आप लोगों को सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम ले लेना है और फिर जितना आएगा ऊपर वाला से गुना कर देना है। चलो मैं बताता हूँ कैसे आप लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पे आप लोगों को 1/2 है, ठीक ना। फिर यहाँ पे भाई कितना है अनुपात 1/3 है, फिर अनुपात 1/4 है। तो आप लोगों को इसको कैसे ज्ञात करना है भाई, यहाँ पे क्या बोला है कि पहले आप लोगों को एलसीएम निकालना है, ठीक ना। पहले आप लोगों को एलसीएम निकालना है, तो ये सभी को एलसीएम निकालोगे 2, 3, 4 तो भाई कितना होगा आप लोग निकालो भाई। तो सभी का एलसीएम निकालोगे ना तो भाई आप लोगों का यहाँ पे 12 होगा एलसीएम आप लोगों का भाई एलसीएम, ठीक ना 12 होगा। तो 12 से आप लोगों को यहाँ पे गुना कर देना है। 12 से गुना करोगे तो भाई कितना होगा, तो 12 एकम 12 होगा, तो ये भाई कट जाएगा, ठीक ना। ये भाई 6 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, ये भाई कितना 4 से कटेगा, और ये भाई कितना 3 से कटेगा। 12 से गुना करोगे तो 12 होगा। तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6, 4, 3 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से भाई समझो, यहाँ पे अगर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 3 बट्टे की संख्या को कैसे हल करें, तो पहले आप लोगों को लॉसन निकाल लेना है, ठीक ना। जितना भी संख्या है यहाँ पे 2 का 3 और 4 का लॉसन निकाल लेना है। फिर आप लोगों को ऊपर वाला संख्या से गुना कर देना है, और फिर भाई आप लोगों का यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। मान के चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक HW में दे रहा हूँ, आप लोग भाई कमेंट में जरूर बताना। 1/, यहाँ पे 3 है, गुने यहाँ पे भाई 1/4 है, गुने में भाई 2/, यहाँ पे 5 है। इसका आप लोग भाई कमेंट करके बताना कितना राइट आंसर आता है, ठीक ना। मैं इसका एलसीएम बता देता हूँ भाई, इसका एलसीएम भाई 60 होगा, इसका एलसीएम 60 होगा। आप लोग भाई हल करके जरूर बताना, ठीक ना। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे P अनुपात Q अनुपात R बराबर इतना है, तो P/Q, P/2, Q/6 और R/5 का मान कितना होगा। तो भाई यहाँ पे आप लोगों का P/ कितना है 2 है, अनुपात Q/ कितना है 6 है, और R/ कितना है 5 है। तो भाई P का मान कितना है यहाँ पे 2/, यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद अनुपात है तो गुना कर देना है यहाँ पे, ठीक ना, गुना कर देना है। उसके बाद भाई यहाँ पे कितना है 3 अनुपात यहाँ पे भाई Q कितना है 6 है, ठीक ना। फिर आप लोगों का गुना का चिन्ह दे देना है, और फिर भाई अनुपातों का भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं यहाँ पे फिर से आप लोग को सही से बता रहा हूँ। यहाँ पे भाई लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जिसके कारण से हमको बताने में दिक्कत हो जाता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे P/2 है ना, तो भाई P का मान कितना है 2/2 होगा, ठीक ना। अनुपात है तो अनुपात है दे दो। उसके बाद Q कितना है 6 है, और Q यहाँ पे 3 है, तो 3/, भाई 6 हो जाएगा, ठीक। फिर अनुपात दे दो। यहाँ पे R कितना है 5 है, और यहाँ पे R कितना है भाई 5 है, तो 5/, ये 5 हो जाएगा। तो ये भाई सब कट जाएगा, ठीक ना। ये भाई 1/1 हो जाएगा, ये भाई आप लोगों का 1/,
एक बट्टा भाई 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6, ये फिर 1/1 हो जाएगा। तो इसका भाई एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। तो 2 से सबको गुना कर देना है। जैसे ही आप लोग गुना करोगे तो भाई आप लोगों का राइट आंसर कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई 2:1:2 होगा, ठीक ना। ये भाई बट्टा में कैसे लिखाएगा, 2/1 होगा, गुना करोगे तो भाई 2 ही होगा, गुना करोगे तो भाई 2 ही होगा, फिर अनुपात 2 बट्टा भाई ये 2 होगा, फिर 2/1 होगा। तो इसका भाई आप लोगों का ये तो कठिन हो जाएगा भाई, ये 1 मतब्बे कटेगा, ये 1 मतब्बे कटेगा, ठीक ना, 2 मतब्बे कटेगा, ये 1 मतब्बे, ये 2। तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, 2:1:2 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोग आसानी से बना लोगे। उसके बाद यहाँ पे चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और आप लोगों को यहाँ पे HW में दे देता हूँ, आप लोग भाई बनाना, ठीक ना। यहाँ पे 2:3 अनुपात यहाँ पे 5 है, फिर अनुपात भाई 0.5 है। इसको आप लोग कैसे बनाओगे, तो मैं बताया हूँ भाई, अगर बट्टा में ऐसे देखने को मिलता है और सिंगल संख्या देखने को मिलता है तो अपना मन से बट्टा में 1 दे देना है और इसको पॉइंट हटा के और बट्टा में भाई 0 लिख देना है। अब भाई आसानी से आप लोग सोल्व कर लोगे, ठीक ना। आप लोगों को सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेना है, कितना होता है, फिर आप लोग को ऊपर वाला से गुना कर देना है, फिर आप लोगों का भाई आंसर आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, 2/3 अनुपात 5/5 है, लेकिन अपना मन से 1 डाल देना है, फिर यहाँ पे भाई पॉइंट है तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 10 होगा, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और भाई सोल्व करके जरूर बताना कि कितना राइट आंसर हुआ है, ठीक ना। तो भाई आज तक के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग भाई बताना कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर भाई थोड़ा बहुत गलती हो गया होगा तो आप लोग सुधार कर लेना, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे बहुत दिन के बाद क्लास शुरू किया हूँ तो थोड़ा बहुत तो गलती जरूर हुआ होगा जोड़ घटाव में, तो आप लोग भाई उसको सुधार कर लेना। और आप लोग भाई कमेंट करके जरूर बताना कहाँ पे गलती हुआ है, फिर अगला दिन से मैं यहाँ पे सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक ना भाई। यहाँ पे जीके तो आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ, लेकिन मैथ में क्या होता है अच्छा से आप लोग को समझाना पड़ता है, ठीक ना। गलती भी होता है क्योंकि भाई मैं उतना बड़ा मास्टर भी नहीं हूँ, ठीक ना, उतना मैं समझदार भी नहीं हूँ, उतना पढ़े लिखे भी नहीं है। अगर उतना पढ़े लिखे रहते तो कोई अच्छा पद पर रहते। जो मैं पढ़ता हूँ वही आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ, और ये सब भाई हल्का नहीं है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है 100%। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।